क्या वैश्विक महाशक्ति का केंद्र बदल रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की ताज़ा रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया की रियल GDP ग्रोथ को आगे बढ़ाने में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अकेले भारत और चीन मिलकर आज दुनिया का कुल आर्थिक विकास का लगभग 43.6% हिस्सा संभाल रहे हैं। एलोन मस्क ने भी इस डेटा पर मोहर लगाते हुए कहा है कि दुनिया में पावर का बैलेंस बदल रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस बड़े आर्थिक बदलाव को सीधे आंकड़ों और इतिहास के जरिए समझेंगे। चलिए सीधे वैश्विक विकास में अलग अलग देशों के योगदान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नंबर 1 चीन वैश्विक विकास में 26.6% की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर। नंबर 2 भारत 17% हिस्सेदारी के साथ अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुका है। और नंबर 3 अमेरिका केवल 9.9% योगदान के साथ तीसरे स्थान पर खिसक चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि आज की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इन दो एशियाई देशों की बदौलत है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश इस समय मंदी और सुस्त ग्रोथ से जूझ रहे हैं, जबकि भारत की रफ्तार लगातार बनी हुई है। आर्थिक इतिहासकार बताते हैं कि यह बदलाव कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह इतिहास की एक चक्र है जो खुद को दोहरा रहा है। इस इंडोग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। साल 1700 औद्योगिक क्रांति से पहले अकेले भारत और चीन मिलकर विश्व की कुल GDP का 47% हिस्सा संभालते थे। कृषि और समृद्ध हस्तशिल्प व्यापार इसका मुख्य आधार था। सन 1800 से लेकर 1900 के बीच में यूरोप का उदय हुआ। मशीनों के आविष्कार, कारखानों और रेलवे के आने से आर्थिक शक्ति पश्चिमी यूरोप की ओर चली गई। विकासशील देश केवल बाजार बनकर रह गए। सन 1900 से 2000 अमेरिका का दौर। औद्योगिक उत्पादन, ऑटोमोबाइल और डॉलर के दबदबे के कारण अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सन 2000 से 2025 के बीच में एशिया की वापसी। आज यह चक्र वापस घूम चुका है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब परिपक्व होकर धीमी हो चुकी हैं, जबकि भारत अपनी युवा जनसंख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं के दम पर तेजी से उभर रहा है। भारत के अमेरिका से आगे निकलने के पीछे 3 मुख्य पिलर्स काम कर रहे हैं। मजबूत घरेलू मांग। भारत की बड़ी और युवा आबादी के कारण देश के अंदर ही खपत बहुत ज़्यादा है, जो आर्थिक पहियों को गति देती है। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में हाईवे, पोर्ट्स, डिजिटल पेमेंट्स जैसे UPI का जो जाल बिछा है, उसने व्यापार करने की लागत, कॉस्ट ऑफ बिजनेस को बेहद कम कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। भारत अब केवल उपभोग करने वाला बाजार नहीं रहा, बल्कि मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के कारण अब खुद एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बदल रहा है। निष्कर्ष साफ है, आर्थिक शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती, यह समय के साथ बदलती रहती है। और 21वीं सदी का यह दौर भारत के लिए नए अवसरों और वैश्विक नेतृत्व का दौर है।